TCT2। क्वेश्चन नंबर 1, ये बताओ ए वाले में क्या आ रहा है, सबसे ज्यादा किसका ऑर्डर आ रहा है, सबसे ज्यादा आ रहा है 1, 1 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, ये ए का हो गया। हाँ सॉरी 4, ये 4 ही है। 2 वाले में 2, 1, 3, 4। सी वाले में सबसे ज्यादा आ रहा है 2 का, 2 के बाद 1 का, 1 के बाद 4, 4 के बाद 3। सही है। पहली वाले में सबसे ज्यादा आ रहा है 3 वाले का, 3, 3 वाले के बाद किसका आ रहा है बेटा, 3 के बाद आ रहा है 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 4। बताओ डाउट है किसी को, कौन सा वाला, डेली वाला। डेली वाला देखो क्या है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, ऐसा ही है कि नहीं है। और फिर क्या है बेटा, 1 कार्बन 1 कार्बन फिर Br, फिर क्या है बेटा Cl, Cl ही है ना। फिर क्या है, एक और कार्बन एक और कार्बन एक और कार्बन फिर Br। अच्छा ये देखो, सबसे पहले ये देखो, पहले में कार्बन कार्बन एक क्लोरीन, सबसे ज्यादा ये हो गया, पहले नंबर पे ये चला गया, मतलब सबसे ज्यादा कौन सा हो गया, तीसरे नंबर का। अब लड़ाई इन तीनों में, ये तो पहला कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, इससे क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, यही है कि नहीं है। तो मुझे ये बताओ इसमें कौन कौन से लगे हैं, कार्बन 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 लगे हैं कि नहीं लगे। इससे कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसमें कौन लगा हुआ है, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो ये तो पहली लड़ाई में कौन जीता, सबसे पहली लड़ाई में ये वाला फर्स्ट आ गया। अब बचे कौन, ये दोनों। अब ये दोनों लगे तो अपन सेकंड वाले से पूछा कि भाई सेकंड वाले पे गए, सेकंड वाले पे क्या क्या है, तो आपने बोला सर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है और क्या है, ब्रोमीन। इसके सेकंड वाले पे गए तो क्या क्या मिलेगा, जल्दी बोलो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड कार्बन। कौन जीत गया, ये कौन सा आ जाएगा, सेकंड, लास्ट में फोर्थ, 3 1 2 4। देखो आया कि नहीं आया, आ गया, चलो वेरी गुड। ई वाले में बताओ सबसे ज्यादा 3, उसके बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 4। चलो ये भी देख लो, ये भी देखो कौन सा है, ई वाला। ई वाले में क्या दिया है बेटा, CH डबल बॉन्ड CH2, एक है अपना क्या CH2 CH3, और इसमें क्या दिया है बेटा, ऐसा बेंजीन है कि नहीं है, है। उसके बाद क्या है बेटा CH3, यही है कि नहीं है, अरे ये है या नहीं है सर। देखो अब ये बताओ कि इसको अगर हम ब्रेक करें तो ऐसे ही तो ब्रेक होगा, अरे ऐसे ही ब्रेक होगा कि नहीं होगा। और ये कैसे होगा, ये ऐसे ही दिया हुआ है, और ये कैसे ब्रेक होगा, ऐसे ऐसे करके ब्रेक होगा कि नहीं होगा, ऐसे ही आएगा कि नहीं आएगा, अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी बताओ इसकी अगर अपन बैलेंसी कम, अच्छे बताओ इसकी बैलेंसी कंपेयर करो, पहला एटम, पहला एटम किस किस से कनेक्ट है, पहला एटम किससे कनेक्ट है, हाइड्रोजन कार्बन कार्बन, यही है कि नहीं है। और इसका पहला एटम किससे कनेक्ट है, यहां पे एक और आएगा ऐसा, इसका पहला एटम किससे कनेक्ट है, जल्दी बोलो, कार्बन कार्बन कार्बन। कौन जीत गया, ये जीत गया, जीता कि नहीं जीता, बात नहीं करो, हो गया। चलो बाकी अरेंज हो जाएंगे। एफ वाले में क्या आ रहा है बेटा, 2, सॉरी 2 के बाद 2, हाँ सबसे ज्यादा 4, 4 के बाद 2, 2 2 2 2, 4 के बाद 3। अरे 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 रुको 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 रुको, तो जाओ यार, ट्रिपल बॉन्ड है, क्या है, ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड है कि नहीं है, है। जल्दी बताओ, इसको वर्चुअल में कन्वर्ट करूंगा किस में होगा,
ऐसे ही होगा कि नहीं होगा? इसको वर्चुअल में कन्वर्ट करोगे तो ऐसे आएगा कि नहीं आएगा? अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो ये और ये सेम है, तो किसको प्रायोरिटी देंगे? रियल को। फोर, फोर के बाद ये बताओ इनमें किसको प्रायोरिटी जाएगी? सेकंड वाले को, क्योंकि देखो इसमें दो, एक कार्बन एक्स्ट्रा आ रहा है, इसमें आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। ये इसका वर्चुअल और इसका रियल मैच करेगा तो फिर कौन कौन सा है? यही तो है, टू ही तो है। फिर आएगा थ्री, फिर आएगा वन, वन सही है। एफ के बाद ई वाला बताओ। सबसे ज्यादा फोर, फोर के बाद थ्री, थ्री के थ्री नहीं, हाँ थ्री सही है, थ्री के बाद टू, टू के बाद वन, ये आ जाएगा। चलो सेकंड, सेकंड में पहला क्या आ रहा है जल्दी बोलो, क्या आ रहा है? जेड आ गया। अरे भगवान, शुरुआत ही खतरनाक हो गई अपनी तो। अरे ऐसा है कि नहीं है? ये बताओ इन दोनों में प्रायोरिटी किसको दी है? इसको दिए होगे। इन दोनों में किसको दिए होगे? इसको दिए होगे। तो आएगी कि नहीं आएगी? क्यों आएगी? क्योंकि ये डबल बॉन्ड हटाओगे ना बेटा। अरे यहां ध्यान दो, ये हटाओगे तो एक कार्बन यहां लगेगा, एक कार्बन यहां लगेगा। ये सेम है, यस में एक्स्ट्रा कार्बन, तो इसके पास प्रायोरिटी जाएगी। लिखना डॉट डॉट करके। क्या आ जाएगा? ई आ जाएगा। पहला पहला क्या आ जाएगा? ई। आंसर में जेड दिया है क्या? फंस गए आंसर के चक्कर। सेकंड, जेड जेड जेड। जेड कैसे? अगर हम सेकंड की बात करें तो सेकंड में क्या है? कार्बन कार्बन, ऐसे ही तो दिया है, CH2Cl, और इसमें क्या है? CH3। यही है कि नहीं है? और ये बताओ इसमें क्या है? CH2OH, यही है कि नहीं है? और यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड N, यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। अब बताओ इन दोनों में प्रायोरिटी किसको जाएगी? इसके पास। इन दोनों में पहला कार्बन कार्बन, दूसरा कौन है? ऑक्सीजन। यहां पे कौन है? नाइट्रोजन। अब इसको आप डिस्कस नहीं करना है, डिस्कस करने का टाइम कल था आपके पास, आज नहीं है। नाइट्रोजन नाइट्रोजन ऐसे ही करोगे। ये किस किस से कनेक्ट है? कार्बन, ये वाला कार्बन किससे कनेक्ट है? नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन, इनसे कनेक्ट है कि नहीं है? और ये किससे कनेक्ट है? हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कौन जीत गया? ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा ये? कौन सा? कैडी तो लिखा है पहले का। पहले क्या लिखा है? क्या वाले में क्या है? कौन सा? तो एक और कार्बन यहाँ एक्स्ट्रा आएगा ना, ये देखो। ये जब सुनो, ये ऐसा होता और ये ऐसा होता, तब हम रियल वर्चुअल की बात करते। जब आप रियल वाला वर्चुअल वाला बनाओगे तो यहां भी तो एक बैलेंस ही आएगी कि नहीं आएगी? तो ये कि यहां से ब्रेक होगा, एक यहां से ब्रेक होगा कि नहीं होगा? अरे देखो यार, तो ऐसे बनाओगे, कार्बन कनेक्टिंग हो गया, से एक और कार्बन लगा हुआ है। अब ये वाली चेन तुम ऊपर से घुमा रहे हो तो एक ऐसा बनेगा, एक ऐसा बनेगा। ये आया, क्या आया? एक और आया। कौन सा आ जाएगा? ये डॉट लास्ट वाला कार्बन। ऐसे ही आएगा कि नहीं आएगा? और जब तुम नीचे से घुमाओगे तो क्या होगा? नीचे से घुमाओगे तो ये बनेगा तुम्हारा कौन सा? ये तुम्हारा बनेगा, नीचे से घुमाओगे तो कार्बन कार्बन कार्बन, एक ऐसा, और ये डॉट वाला कार्बन। तो बनेगा कि नहीं बनेगा? ये वाला कैसे बनाओगे? ये ऐसा बना हुआ है, ऐसे घूमोगे तो कैसे आएगा? ऐसे ही बनेगा कि नहीं बनेगा? ये ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा? ये सेम है, जाएगी इन दोनों। ऊपर वाले क्योंकि नीचे वाले, क्योंकि इससे कार्बन लगा है, इससे कोई कार्बन लगा है क्या? नहीं। चलो हो गया। थर्ड, थर्ड वाले में क्या आ गया? ई, ई आ गया।
थर्ड वाले में कहां देखा, बात नहीं करो, थर्ड वाले में अपन ने ऐसे ही तो किया है। ये जाएगी प्रायोरिटी इसमें, ये। क्वेश्चन नंबर 4 जेड। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 नहीं आया। अरे क्या है, ऐसा है कि नहीं है? इन दोनों में प्रायोरिटी इसको लाए होगे आप। ऑक्सीजन प्रायोरिटी इसके पास आई होगी, जेड आई। अरे ब्रेक करो, ये किए हैं अपन ने क्वेश्चन, ऐसा बनाया था क्लास में। क्वेश्चन नंबर 6 वाले में क्या आ रहा है? सुनो, नो, आंसर नहीं देखना, पीछे जो पाए हैं क्या है अपना। ऐसा है, ये बताओ इन दोनों में प्रायोरिटी किसकी जाएगी? ये तो अभी किया था, इसके पास जाएगी, ऊपर वाले के पास। अब इनकी प्रायोरिटी कैसे देखोगे, बात नहीं करो यार। ब्रेक करोगे, ऑक्सीजन 1 2 3, 1 2 3, फिर ऑक्सीजन, फिर कार्बन, यही आएगा। इसको ब्रेक करोगे, ऑक्सीजन कार्बन 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 ऑक्सीजन कार्बन, यही आएगा कि नहीं आएगा? ब्रेक करोगे, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, क्या आएगा? क्या आएगा कि नहीं आएगा? सेम 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 सेम। देख रहे हो कैसे काट रहे हैं? ऐसे ही कट लगाना है, जहां पर भी पॉइंट ऑफ डिफरेंस मिलेगा वहां रुक जाना है। देखो, आप तो ये सोचो कि जितनी छोटी रिंग होगी उतने जल्दी ये ऑक्सीजन एटम आ जाएगा पहले। यहां पे ऑक्सीजन एटम कहां मिल रहा है? चौथी पोजीशन पे मिलेगा। यहां से घूमोगे चौथी पे, यहां से घूमोगे थर्ड पोजीशन पे मिल जाए। चलो, ये हो गया। उसके बाद सेवेंथ, सेवेंथ वाला ई आ गया। चलो, विश्वास नहीं हो रहा है तुम लोग। ये क्या लिखा हुआ है? H2 HO होना चाहिए। चलो, ऐसा है कि H2 नहीं है वो, ऐसा है देखो, जैसा दिया है वैसा कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? H2OCl, यही लिखा हुआ है। और इसमें क्या लिखा हुआ है? C डबल बॉन्ड OCl, यही दिया है कि नहीं दिया? ये है कि नहीं है? जल्दी से मुझे ये बताओ, बात नहीं करो, जल्दी से मुझे ये बताओ बेटा कि इन दोनों में प्रायोरिटी किसके पास जाएगी? अब आप मुझे बताओ बेटा कि ये किस किस से लगा हुआ है? ये लगा हुआ है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, किससे लगा हुआ है? ऑक्सीजन ऑक्सीजन क्लोरीन। तो ये बताओ इनमें बेस्ट कौन है? ऑक्सीजन। इनमें बेस्ट कौन है? क्लोरीन के पास चली जाएगी। आया कि नहीं आया?
अब इनमें बताओ ये वाला अपना किससे लगा हुआ है, ऊपर वाले को चेक करें तो सर ऑक्सीजन से, और इसको अगर मैं वर्चुअल में कन्वर्ट करूंगा, ध्यान दो यहाँ पे, इसको अगर मैं वर्चुअल में कन्वर्ट करूंगा तो कैसे होगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऐसे ही आएगा, और ये कार्बन। ये तो ये वाला कार्बन किससे लगा हुआ है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, 3 बार ऑक्सीजन से है कि नहीं है, तीनों बैलेंस ही ऑक्सीजन से लगी। इसके साथ क्या है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। इनमें बेस्ट कौन है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन सेम है। फिर दूसरा देखो सेकंड बेस्ट, सेकंड बेस्ट कौन सा है, हाइड्रोजन, यहां पे ऑक्सीजन, तो कौन जीत गया, ये वाला। पहला बेस्ट सेम आ जाए फिर उसी में दूसरा देखो, क्योंकि तीनों बैलेंस ही हमें चेक करनी पड़ेंगी। चलो ये हो गया, तो ये कौन सा बन जाएगा बेटा, फॉर्म। सिक्स वाला आ जाएगा अपना सेवेंथ, सिक्स क्या आ रहा था, वाला आ रहा था ई, सेवेंथ। चलो अब जल्दी आ जाओ एट्थ वाले पे, एट्थ एट्थ एट्थ। खतरनाक आंसर कैसे ला रहे हो, अच्छा 4-5 नहीं होते हैं, नहीं तो फिर तो दो ही आंसर है, ई और जेड, उसमें भी आधे का ई आ रहा है आधे का जेड आ रहा है। आधे तो जेड इसलिए चिल्ला रहा है क्योंकि उसका दोस्त ई चिल्ला रहा है, दोनों सेम हो ही नहीं सकते, क्यों। ऐसा है, थर्ड क्लास है क्या मेरी। चलो ये बताओ, ये बताओ बेटा, इसको वर्चुअल में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो, कार्बन नाइट्रोजन नाइट्रोजन, कार्बन कार्बन। ये बताओ ये किससे लगा हुआ है, नाइट्रोजन से नाइट्रोजन से नाइट्रोजन, है कि नहीं है इसकी वैलेंसी, के बारे में कमेंट करो, ये किससे लगा हुआ है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो किसके पास प्रायोरिटी जाएगी, इसके पास गई, जाएगी कि नहीं जाएगी, जाएगी। तो इसको आप कैसे लिखोगे, इसको आप लिखोगे ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन किससे लगा हुआ है, कार्बन से। बताओ हाइड्रोजन, तो इसकी वैलेंसी किससे सेटिस्फाई है, ऐसे कर दो, से ऑक्सीजन 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 हाइड्रोजन, यही हुआ कि नहीं हुआ। और ये किससे लगा हुआ है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कौन जीत गया, ये कौन सा बन गया, जेड फॉर्म आ गया ना एट्थ वाला। जेड आ गया ये तो। चलो नाइन्थ, नाइन्थ जेड है, चलो ये तो सबका आ रहा है, नाइन्थ वाले में आ रहा है, हाँ जेड आ रहा होगा। टेंथ, टेंथ ई आ गया। चलो इलेवेंथ, इलेवेंथ जेड। ट्वेल्थ जेड, ट्वेल्थ जेड आ गया ना। 13, 13, 13 देखो, बात नहीं करो, 13 देखो, 13 देखो, 13 की अगर अपन बात करें तो बेटा 13 में क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ पे ई डबल बॉन्ड सी, एस टू, सी एच एच, एस टू, एच टू आई, एच एल टू, दो सी एल लगे हैं कि नहीं लगे। अब बताओ इसकी वैलेंसी की बात करें तो कौन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्लोरीन, पहला ये चेक करोगे, इसकी वैलेंसी क्या है बेटा, हाइड्रोजन
हाइड्रोजन कार्बन, तो कौन जीत गया? हो गया कि नहीं हो गया? अब ऐसे ही यहाँ इसकी वैलेंसी की बात करें, हाइड्रोजन हाइड्रोजन आयोडीन की बात करें तो हाइड्रोजन क्लोरीन क्लोरीन, इन तीनों में बेस्ट कौन है? आयोडीन। इन तीनों में बेस्ट कौन है? क्लोरीन। कौन जीत गया? आयोडीन। नंबर नहीं देखना है, क्लोरीन दो है तो एक आयोडीन को हरा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। रैंक वर्सेस चलना है। चलो हो गया। क्या हो गया ये? कौन सा था? ई हो गया, ई। 14 कौन सा हो गया? 14 हो गया अपना 13 ई आ गया। 14 14 ई आ गया। चलो वेरी गुड। 15 जेड आ गया। 16 16 जेड आ रहा है। 17 17 सुनो, अरे अरे सुन तो लो यार। 17 17 क्या दिया है? ऐसे दिया है कि नहीं दिया? ऐसा है कि नहीं है? ये बताओ इनमें से कौन सा जीआई शो करेगा? यहां पे क्या है बेटा? हाइड्रोजन। प्रायोरिटी किसके पास चली गई? यहाँ पे क्या है? CH3 कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगे, यहाँ पे तीनों की तीनों क्या लगे? कार्बन कार्बन। तो प्रायोरिटी किसके पास आ गई? के पास। तो क्या बन गया? ऐसे देखो, आ, आपको तो क्या देखना होता है, जैसे ही डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड पे ऐसा हाथ रख लो, डबल बॉन्ड को छुपा लो हाथ से। डबल बॉन्ड को छुपाओगे फिर देखो ग्रुप सेम साइड है कि अपोजिट साइड है हाई प्रायोरिटी वाले। जैसे ही अपन ने ग्रुप को छुपाया, ये ऊपर भाग रहा है और ये नीचे, क्या बन जाएगा? ई या जेड? ई फॉर्म। क्या बन जाएगा? ई। अपन को क्या करना है? हाथ डबल बॉन्ड को छुपा लो ऐसा, फिर देखो कि सेम साइड है कि अपोजिट साइड। डबल बॉन्ड चाहे कैसे भी हो, डबल बॉन्ड ऐसा है तो सेम साइड है कि अपोजिट साइड। आया समझ में? डबल बॉन्ड को हाथ से छुपा लेना है, जो आपका जीआई शो कर रहा है उसके अक्रॉस देखो, इसमें हायर प्रायोरिटी वाला ऊपर है और इसमें हायर प्रायोरिटी वाला नीचे। मतलब कौन सा फॉर्म हो जाएगा? आया कि नहीं आया? 17। 17 के बाद 18। 18 क्या आ रहा है? क्या आ गया? 18 क्या आ गया? अपन 18 आ गया ई। 19 जेड। 20 21 जेड। 22 23 24। अब सुनो सुनो, 24 की अगर अपन बात, अब दिक्कत में आ गए होंगे। देखो यहाँ, ऐसा है? अरे ऐसा है कि नहीं? इन दोनों में प्रायोरिटी किसके पास आ रही है? चेन रोक लेते, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन। ऑक्सीजन क्या होगा बेटा? ऑक्सीजन कार्बन कार्बन, ये लास्ट वाला कार्बन होता है।
करोगे, कार्बन कार्बन ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, आएगा कि नहीं आएगा? सेम, ऊपर वाला जीता, ऊपर वाला जीता कि नहीं जीता? अब इनमें बताओ, हाँ सोचो जल्दी। अगर हम लोग बात करें, देखना यहाँ पे इसमें हो क्या रहा है कि कहीं पे पॉइंट ऑफ डिफरेंस नाम की चीज आ ही नहीं रही है। कैसे नहीं आ रही, देखो यहाँ पे अगर मैं ऊपर वाले का बनाऊं तो ऊपर वाले कैसे बनेगा बेटा? इसको अपन ने कार्बन दे दिया, कार्बन अटैच है, कितने कार्बन? एक कार्बन, देखना एक कार्बन, एक और कार्बन, और एक ये लास्ट वाला डॉट वाला, ये जो है इसको अपन डॉट कार्बन बोल देते हैं। कार्बन कार्बन डॉट वाला कार्बन, ये बनेगा। नीचे वाला कैसे बनेगा? पीछे बेटा बात नहीं करो, ऐसे ऐसे, एक दो तीन, एक दो, चौथा डॉट वाला कार्बन, ऐसे ही आएगा। अभी तो डॉट वाला कार्बन किस पे पहले आ रहा है? डॉट वाला कार्बन अपना 3 डिग्री का है, देखो ये नॉर्मल कार्बन है, और ये वाला मैं 3 डिग्री क्यों बोल रहा हूँ कि फर्दर ये 3 बॉन्ड से कनेक्ट है कि नहीं है, 2 से, ये कुछ ऐसा रहेगा कि नहीं रहेगा? अभी तो इसकी ज्यादा प्रायोरिटी आएगी कि इसकी ज्यादा प्रायोरिटी आएगी? सोचो, इसमें जो कनेक्ट है वो 2 डिफरेंट कार्बन से कनेक्ट है कि नहीं है? ये वाला जो कनेक्ट है 2 डिफरेंट कार्बन से कनेक्ट है, देखो अपन ने बना दिए, और ये सिर्फ एक से ही कनेक्ट है। ये डॉट वाला कहां आ रहा है? पीछे आ रहा है। तो इन वाले कार्बन और इन वाले कार्बन में आप किसको प्रायोरिटी दोगे? ऊपर वाले को। क्यों क्यों दोगे वो भी सुनो। क्यों? क्योंकि आप ये देखो, आप यहां से घूमे यही आ गए, इस कार्बन पे आए कि नहीं आए? और ये कार्बन कैसा है? ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, कौन सा है? 3 डिग्री। 3 डिग्री मतलब ज्यादा कार्बन से कनेक्ट है। ये वाले कार्बन 2-2 कार्बन से कनेक्ट है, ये वाला 3 कार्बन से कनेक्ट है। अगर आपसे बोला जाए कि इस कार्बन, तो ये कनेक्टिविटी वाले कार्बन और बीच वाले कार्बन में मैं किसको प्रायोरिटी दूंगा? कनेक्टिविटी वाले कार्बन को। क्यों? क्योंकि वो फर्दर दूसरे कार्बन से और ज्यादा कनेक्ट है। जब भी ऐसा आ जाए कहीं पॉइंट ऑफ डिफरेंस ना मिले और एक में छोटी रिंग हो और एक में बड़ी रिंग हो, तो छोटी रिंग को अपन प्रायोरिटी देते हैं। तो प्रायोरिटी देते हैं छोटी रिंग को। कहीं पे कोई भी पॉइंट ऑफ डिफरेंस नहीं मिल रहा है, एक साइकिल छोटी है एक साइकिल बड़ी है, सेम टाइप की, होमोसाइक्लिक है। अगर यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन होता तो अपन क्या करते? ऑक्सीजन के रिफ्लेक्ट में देख लेते। लेकिन यहाँ पे कार्बन है, कोई चेंज ही नहीं हो रहा है, कोई भी चेंज। जब अपने पास सेम टाइप की चेन मिलने लगे दोनों साइड में, तो जो चेन पहले एंड हो जाएगी उसकी प्रायोरिटी पहले आ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो बड़ी डिग्री वाला कार्बन है वो पहले मिल जाएगा। जब अपने पास कोई भी पॉइंट ऑफ डिफरेंस ना आए, एक छोटी साइकिल हो एक बड़ी साइकिल हो, तो हम किसको प्रायोरिटी देते हैं? छोटी वाली साइकिल को अपन प्रायोरिटी देंगे। क्यों? क्योंकि वो जल्दी एंड हो जाएगी और ये कनेक्टिविटी वाला कार्बन पहले मिल जाएगा। कनेक्टिविटी वाला कार्बन अपना 3 डिग्री है, तो उससे नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा अटैच है। चलो, तो हो गया अपना कौन सा क्वेश्चन नंबर, तो कौन सा हो गया इनमें, जल्दी बोलो। जेड आ गया? आ गया, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 25, 3 है इसमें, सभी जेड हैं, सभी ऑल जेड। 26, सुनो 26 में बहुत सारे शो करेंगे यार, देखो ऐसे है, अरे ऐसे ही तो है, देखो बेटा ऐसे है कि नहीं है? क्या ये शो करेंगे? करेंगे। क्या ये शो करेंगे? नहीं करेंगे। ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा। कौन सा फॉर्म है? आपको क्या बताया? बॉन्ड को छुपा लो, बॉन्ड को छुपाया, इसका ऊपर इसका नीचे, तो ये कौन सा बन गया? जेड। ई ई, इसको छुपाया, ये ऊपर ये नीचे, तो ये भी जेड, ये भी जेड। ऑल, सॉरी ऑल आर ई, सभी ई आएंगे ना, सभी क्या आएंगे बेटा? ई आएंगे। क्वेश्चन नंबर 27, 27 में ई आ गया। 28, 29 जेड आ गया। चलो, क्वेश्चन नंबर 3 चेन्नई आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 5
चेन्नई आ गया। क्वेश्चन नंबर 6, बॉम्बे। ट्रांस समझ रहे हो ना? देखो ऐसे होता है। अब देखो नेमिंग में क्या होता है, जब भी अपन नेमिंग करते हैं, जैसे मान लो मुझे ऐसा लिखना है, बात नहीं करो पहले बेटा। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, गैस 3, गैस 2, 1 2 3 4 5। तो ये कौन सा फॉर्म है? सिस है कि ट्रांस? सिस। सिस आगे लिख दोगे, सिस आगे लिख दोगे, फिर क्या लिखोगे इसका नाम? 1 2 3 4 5 क्या लिखोगे? पेंट। अब सुनो, अब अगर ऐसा हो जाए कि सर मेरे पास ऐसे आ जाए, एक यहां, मान लो ये ऐसे आ गया, ऐसे है कि नहीं है? नंबरिंग कैसे करोगे? 1 2 5 6। क्या नाम लिखोगे? क्या नाम लिखोगे बेटा? डिस्टेंस भी लिख सकते हो और ईजेड भी लिख सकते हो। इसका नाम क्या बनेगा? 1 2 7 8, तो 8 के लिए क्या लिखोगे? ऑक्ट 2,4। ऑक्टा आ जाएगा, ऑक्टा 2,4 डाई। ये आ गया। अभी दो, दूसरा वाला क्या है? ट्रांस। चौथा वाला क्या है? सिस। तो क्या लिखोगे? 4 सिस ट्रांस, ब्रैकेट में डाल दोगे। और क्या ले सकते हो? ये कौन सी फॉर्म है? ये फॉर्म है बेटा ई। ये कौन सी है? जेड। तो क्या लिखोगे? 2e कॉमा 4z। ऐसा ब्रैकेट में लिख क्या लिख दोगे? ऑक्टा कॉमा 4 डाई ई। ऐसे आईयूपीएसी में लिख दिया जाता है। अगर कोई डबल बॉन्ड जीआई शो कर रहा है तो वो डबल बॉन्ड क्या है, ई है जेड है, वो पहले लिख देते हैं। समझ में आया? चलो क्वेश्चन नंबर 7। 7 जल्दी बोलो। आगरा, बॉम्बे, दिल्ली, यही आ रहा है। पहला वाला शो कर देगा ऑक्साई में, दूसरा वाला शो कर देगा। कौन सी फॉर्म है दूसरे वाली? सिस। तीसरा वाला नहीं कर पाएगा, सी नहीं कर पाएगा, दिल्ली वाला कर देगा। चलो 8th वाला भी छोड़ो, 8th वाला भी बताता हूँ। 9th वाला अब बताओ, 9th वाला अब बताओ, 9th अब बताओ। अभी सिखाया है, अभी सिखाया है। चेन्नई आ गया, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 10, ये बताओ एज रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, S1 सही है। साइक्लिक कंपाउंड है, आल्सो हैव रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, सही है। CSC सिस्टो ज्योमेट्रिकल ड्यू टू, नहीं है, गलत हो गया। आंसर क्या हो गया? बॉम्बे। बॉम्बे आ रहा है ना? 11th आगरा। स्ट्रक्चर बना लो, डबल बॉन्ड ऐसी जगह आ जाए कि जहां पे दो वैलेंसी डिफरेंट मिल जाए तो वो जीआई शो कर देगा। क्वेश्चन नंबर 12, दिल्ली आ गया। 12th वाले में, 12th वाले में देखो, 12th वाले में क्या बनाना है मुझे? ट्रांस, ट्रांस बनाना है। ब्यूट लिखा हुआ है, ब्यूट मतलब 4 कार्बन, यही तो होते हैं 4 कार्बन। और 1 पे ईन लगा दिया, 1 पे ईन और 1 पे फिनाइल, फिनाइल मतलब पीएच। और 3 पे क्लोरीन, 1 2 3, 3 पे क्लोरीन, यही है कि नहीं है? और ये बताओ, ये मुझे कंपाउंड क्या बनाना है? ट्रांस। ट्रांस बनाना है तो हाइड्रोजन यहां रखूंगा, दूसरा हाइड्रोजन अपोर्ट जाएगा, तभी ट्रांस बनेगा कि नहीं बनेगा? देखो ट्रांस बनाना तो एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन, ऐसा बनेगा पीएच एच। ये दोनों एच क्या होनी चाहिए? अपोजिट होनी चाहिए, तभी ट्रांस कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? कौन सा कंपाउंड हो गया अपना? दिल्ली आ गया, दिल्ली। दिल्ली देखो, अरे नाम लिख लिया, 1 2 3, 1 2 3, 1 पे डबल बॉन्ड, 3 पे क्लोरीन और 1 पे फिनाइल, लगा दिया कि नहीं लगा दिया? और ट्रांस चाहिए तो एक एच यहाँ, दूसरा एच अपोजिट, ट्रांस हो गया। चलो 13 वाले पे आ जाओ। अरे 13 दिल्ली, कितने डबल बॉन्ड ने जो जीआई शो करेंगे? अनसिमेट्रिक है, कितना ऐसा है? अनसिमेट्रिक। देखो 3 नहीं है, 2।
होने वाला क्या जीआई शो करेगा? सबसे सबसे राइट वाला करेगा क्या? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? इसलिए नहीं करेगा बेटा कि ये देखो यहां पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, और यहां पे क्या है? CH डबल बॉन्ड CH2। क्या ये जीआई के लिए एलिजिबल है? नहीं है, बैलेंस ही सेम है। एक ये है, एक ये, अनसिमेट्रिक, 2 की पावर 2। क्या गया? आया कि नहीं आया? 13 का आंसर नहीं दिया। देखो यहाँ टोटल नंबर ऑफ जीआई, ध्यान देना। टोटल नंबर ऑफ जीआई की अगर अपन बात करें, जैसे क्वेश्चन दे रहा हूं, आप मुझे बताना बेटा, यार कंपाउंड मेरे पास ऐसा है, ध्यान दो, कितने जीआई? कितने जीआई आने चाहिए? तो पहले ये कि ये जीआई आएंगे भी कि नहीं, स्ट्रक्चर एक ही रहेगा। कंपाउंड को मैं कितने बना सकता हूं? तो आप बोलोगे सर एक ये है, एक डबल बॉन्ड दिख रहा है मुझे, और एक ये दिख रहा है, सेम साइड अपोजिट्स। क्या ये जीआई शो करेगा? करेगा क्या? ये करेगा? नहीं करे। क्यों नहीं करेगा बेटा? क्योंकि इसकी दोनों बैलेंस ही सेम है। अगर किसी भी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन वाले पार्ट वाले कार्बन की दोनों बैलेंस ही सेम हो जाएंगी, क्या हो जाएगा? जीआई शो नहीं, ये जीआई शो नहीं कर, ये कर सकता है कौन? दोनों, पहला क्या करेगा? सेम साइड, सेम साइड आ जाएगा। सेम साइड है मतलब ऐसे, कर दिया। सेम साइड होगा कि नहीं होगा? ये दोनों अप या दोनों डाउन साइड हो गए। तो क्या होगा? अपोजिट साइड होंगे। अपोजिट साइड होंगे तो कैसे बनाओगे? होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? दो ही आ रहे हैं, मतलब ये दोनों मिलके एक कंबाइन जीआई सेंटर की तरह काम कर रहे हैं। मतलब ये दो मिलके दो जी। अब ये बताना दूसरे नंबर का, अब आप बताना कितने दिमाग में रखते हो। अब बताओ मुझे, अब कितने?
अब कितने? देखो, जब ये सेम साइड होंगे, देखो इसको मैं पकड़ रहा हूं, अगर ये सेम साइड होंगे, ध्यान से, पहला क्या होगा, सेम साइड। अगर ये पहला वाला, ये दोनों सेम साइड हो गए, तो ये क्या हो सकता है, या सिस होगा, और एक होगा सेम साइड ट्रांस। दोनों ही ऊपर रखें, इसको सिस ट्रांस कर लो, दो ये हो गए। अब क्या होगा, अपोजिट साइड, एक ऊपर एक नीचे, ऐसे हो गया। अब ये दो फॉर्म कर सकता है कि नहीं कर सकता है, सिस भी कर सकता है, अपोजिट साइड वाला ट्रांस, हो गए। तो ऐसे मान लो ये रिंग है, दोनों को सेम साइड रखा, एक 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 ये वाला सिस वाला हो जाएगा, सेम साइड रख के एक ट्रांस हो जाएगा, सेम साइड सिस, सेम साइड ट्रांस, अपोजिट साइड सिस, अपोजिट साइड ट्रांस, टोटल कितने हो गए? अब इसका बताना। अब बताओ कितना हो? अरे, या तो ऐसा कर सकते हो, एक और आसान बता, कि जब, जैसे ये इन दोनों के अक्रॉस जी आई आ रहा है, एक ज्योमेट्रिकल सेंटर हो गया, दोनों के अक्रॉस भी जी आई आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक ज्योमेट्रिकल सेंटर हो गया कि नहीं हो गया? अनसेमेट्रिक है कि अनसेमेट्रिक? अनसेमेट्रिक की पावर टू। ये एक ही जी आई सेंटर था कि नहीं था, दोनों मिलके पावर वन की पावर। इसमें ये बताओ, इसमें आप ऐसे सोच सकते हो, दोनों जब सेम साइड होंगे, सेम साइड में क्या होगा, ये सिस हो सकता है, ये ट्रांस हो सकता है, ये ट्रांस, ये सिस, तो इन दोनों की होने की पॉसिबिलिटी क्या है सेम साइड में, चार। या तो ऐसा करो कि इसको एक आप जी आई सेंटर मान लो, के अक्रॉस जी आई आएगा, एक इसके अक्रॉस आएगा, एक इसके अक्रॉस, एक इन दोनों के अक्रॉस, दो कार्बन के अक्रॉस आएगा कि नहीं आएगा? एक इसके अक्रॉस, एक इसके अक्रॉस, और एक इसके अक्रॉस, तो टोटल कितने हो जाएंगे, टू की पावर थ्री, आठ। कैसे? जब ये सेम साइड होगा, ये वाला सेम साइड रख दो, या फिर मैं ये बोल रहा हूं कि इसको क्या रखो, सेम साइड रखो, सेम साइड रखोगे मतलब सिस, ये वाला क्या हो सकता है, सिस सिस, तो सिस रखा, तो इसको क्या रख सकता हूं, ट्रांस, ये तो होगा। ये दोनों सेम साइड हैं, तो इसको अपन ने सेम साइड रखा, इसको ट्रांस कर दिया, इसको सिस कर दिया, सेम साइड रखा, इसको ट्रांस कर दिया, इसको ट्रांस कर दिया, ये हो सकता है। इसको ट्रांस कर दो, बाकी उस दोनों को सिस रखो, हो सकता है कि नहीं हो सकता? और क्या करोगे, दो को कर दो एक साथ ट्रांस, एक को सिस, ट्रांस सिस ट्रांस, ट्रांस, एक और कौन रह गया, और कौन से रह गए, दो को करना था, हो गए बाकी दो, अब क्या करना है, सभी को ट्रांस। अरे एक काम करो, इसको सिस, इन दोनों को ट्रांस, ये होगा दो दो ट्रांस वाले, ये एक ट्रांस वाला हो गया। अब क्या करो, अब कौन सा रिपीट हो गया, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऐसा हो, अब सही, गलत प्रिंट हुआ, दो तीन, होगा टोटल आठ हो गए कि नहीं हो गए? अरे आठ हुए कि नहीं हुए?
फिजिकल प्रॉपर्टी ट्रांस आई। फिजिकल प्रॉपर्टीज पहले अपन बात करते हैं पैकिंग सॉलिड फेज में। पैकिंग किस में होगी? सॉलिड में। लिक्विड और उसमें तो दूर। ये तो पैकिंग में किस किस में अच्छे से पैक हो जाएगा? ट्रांस में। ट्रांस में क्या होता है कि ऐसे आराम से ही पैक हो जाता है, और सिस में नहीं हो पाता, क्योंकि सिस में क्या होगा कि एक के ऊपर एक नहीं हो पाता। क्या होगा? पैकिंग किस में ज्यादा होती है? ट्रांस ग्रेटर देन सेकेंड मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होता है बेटा? ट्रांस ग्रेटर देन, ड्यू टू इफेक्टिव पैकिंग। मॉलिक्यूल पास पास में होंगे तो वंडरवॉल फोर्सेस अच्छे लगेंगे। क्या होता है, जब भी आप मेल्टिंग पॉइंट की बात करोगे तो ट्रांस ग्रेटर देन सिस होता है। क्या होता है? ट्रांस ग्रेटर देन सिस। ट्रांस ग्रेटर देन सिस होगा। क्यों होगा बेटा ट्रांस ग्रेटर देन सिस? ट्रांस ग्रेटर देन सिस इसलिए होगा क्योंकि यहां पे अगर हम लोग बात करें तो ट्रांस में क्या होगा? ड्यू टू इफेक्टिव पैकिंग। पैकिंग अच्छी होगी तो इन मॉलिक्यूल में, अगर ये मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर रहेंगे तो अट्रैक्शन उतना अच्छा नहीं लगा पाएंगे, वंडर वॉल ऑफ अट्रैक्शन। अगर ये पास पास में आ जाएंगे तो क्या होगा? अट्रैक्शन अच्छा हो जाएगा, ड्यू टू इफेक्टिव पैकिंग। तीसरा बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, ध्यान सुनना, बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड ऑन, मतलब डाइपोल। क्यों बढ़ता है? बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। पोलर मॉलिक्यूल रहेगा तो उनमें अट्रैक्शन पॉइंट, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव रहेगा, तो डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। जितना ज्यादा पोलर मॉलिक्यूल रहेगा उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट आए। मैं ये नहीं बोलूंगा कि सिस का ज्यादा है कि ट्रांस का ज्यादा है, किस पे डिपेंड करेगा? म्यू। इसका म्यू ज्यादा होगा। हाँ, मेल्टिंग पॉइंट में हमेशा बोलूंगा ट्रांस का ज्यादा होगा किसे कंपेयर में? सिस से कंपेयर। लेकिन जैसे ही हम बॉइलिंग पॉइंट पे जाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट में हम क्या देखेंगे बेटा? बॉइलिंग पॉइंट में जिसका म्यू ज्यादा, का म्यू मतलब डाइपोल मूवमेंट ज्यादा, उसका ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट आए। अब वो मे बी सिस का भी हो सकता है, मे बी ट्रांस का हो सकता है। फोर्थ, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी ट्रांस की ज्यादा होती है, ग्रेटर देन। इसमें क्यों क्यों कम होती है? क्योंकि इसमें क्या होता है कि सेम साइड होने की वजह से ग्रुप में रिपल्सन लगता है।
इसमें क्या होता है बेटा, ऐसा मान लो कि एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप ये हो गया, ये हो गया, तो इनके बीच में क्या होता है, रिपल्सन बिटवीन। इसमें क्या होता है, सिमिलर ग्रुप, बड़े ग्रुप सेम साइड होते हैं, और ये ग्रुप सेम साइड होने की वजह से क्या आता है, इनमें रिपल्सन आएगा। और ट्रांस में क्या हो जाएगा, ट्रांस में क्या हो जाएगा बेटा, ट्रांस में एक यहां है और एक यहाँ। क्या रिपल्सन आएगा, नहीं। क्या रिपल्सन आएगा, नहीं। चार पॉइंट अपन को ध्यान रखना, कौन कौन से, प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। पैकिंग ट्रांस में ज्यादा होती है, मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस का ज्यादा होता है, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट अपन किससे देखेंगे, डाइपोल मूवमेंट। और स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होती है, ट्रांस ग्रेटर देन जनरल। ट्रांस ग्रेटर देन क्या होता है, स्टेबिलिटी। एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। पहला मेल्टिंग पॉइंट बताओ किसका, मेल्टिंग पॉइंट, ये कौन सा फॉर्म है, ट्रांस। वन बोल रहा हूं इसको, वन वाला ज्यादा है। वन वाला क्यों है, क्योंकि ये कौन सा, ट्रांसफॉर्म। बॉइलिंग पॉइंट बताओ बेटा, बॉइलिंग पॉइंट, बात नहीं कर, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। अभी बताओ इसका डाई, ये कार्बन sp3, ये कार्बन sp2, डाइपोल मूवमेंट कैसा आएगा, ऐसा। ये वाला ऐसा है, इसमें कैसे आ रहा है, ऐसा। इस एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, अरे ये एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये ऐसा आ रहा है, ये ऐसे आ रहा है, 180 पे है तो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, और ये दोनों एडिटिव है तो ज्यादा हो जाएगा। सेकंड कौन सा है, फर्स्ट कौन सा है, ट्रांस। थर्ड स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी की बात करें तो भाई फर्स्ट ग्रेटर देन, सेम का सेम क्वेश्चन है। सेम का सेम क्वेश्चन, फर्स्ट है, ये सेकंड, बात नहीं बेटा। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, चलो जल्दी कर दो। ये सेकंड, बात नहीं बेटा। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, चलो जल्दी कर दो।
ये बताओ क्या आ रहा है इसका? मेल्टिंग पॉइंट फर्स्ट ग्रेटर देन सेकंड, बॉइलिंग पॉइंट। ये बताओ बॉइलिंग पॉइंट किससे डिसाइड होगा? म्यू से। इसका ऐसा आ रहा है और इसका ऐसा आएगा, इसका ऐसा आएगा, इसका ऐसा आएगा। ये डायरेक्ट एडिटिव है कि नहीं है? फर्स्ट ग्रेटर देन ये आएगा, ट्रांस ग्रेटर देन दिस। स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? आ गया? नंबर ऑफ हाँ बेटा कौन सा? अच्छा इसकी डायरेक्शन का ऐसे आए तो ये ऐड कैसे होगा? वेक्टर को उठा के यहां रख दो। इसमें डायरेक्ट कैसा है? डायरेक्ट ऐसे आ रहा है। उसमें कैसे बन रहा है? एक ऐसा और एक ऐसा, तो इसको उठा के वेक्टर को उठा के कहां करो? आगे कर दो, तो इनमें कुछ एंगल रहेगा। इसका रिजल्टेंट कम आएगा, इसका रिजल्टेंट ज्यादा है। बात नहीं करो बेटा।
बात नहीं करो। क्या हो गया? 10वां? ले लो। चलो, करो जल्दी। बात नहीं करो बच्चों।
ये एसटीपी पे निकालना है। अपोजिट एट कैथोड। चलो ये बताओ, इनमें से हो गए। पहला क्या आ रहा है? एरोमेटिक। एरोमेटिक में भी दो इलेक्ट्रॉन है, दो लोन पेयर, छह एरोमेटिक। ये बताया था बेंजीन रिंग आपस में फ्यूज होती हैं तो क्या कहलाती हैं? एरोमेटिक। क्या बन गया बेटा? एरोमेटिक। फोर्थ एरो, देखो हमें, हाँ अभी काउंट कर लेंगे। कितने होगा इसमें बेटा? एक दो तीन। ये वाली रिंग देखो, मैं वो रिंग देखनी होती है जिसमें साइक्लिक कंजुगेशन, साइक्लिक मतलब अल्टरनेट, डबल, सिंगल, डबल ऐसा देखना होता है। तो यहाँ पे कितना? एक दो तीन। ये वाली रिंग साइक्लिक कंजुगेशन में कितने इलेक्ट्रॉन? छह एरोमेटिक। ये वाला, अब देखो यहाँ यहाँ देखना, मुझे बताओ, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, तो कंजुगेशन तो यहां तक है, लेकिन साइक्लिक कंजुगेशन कहां तक है? सिर्फ साइक्लिक कंजुगेशन सिर्फ यहां तक है। पूरी साइकिल में कंजुगेशन ये क्या है? यहां तक तो है, लेकिन मुझे क्या देखना है? रिंग के अंदर देखना है साइक्लिक। ये अगर यहां पूरा होता तो मैं काउंट करता, यहां तक जाके खत्म हो गया, क्या ये पूरा कंप्लीट हो रहा है? कंप्लीट, कंप्लीट डिलोकलाइजेशन मतलब जहां से स्टार्ट कर रहे हो वहां, तो ये वाली रिंग अकेले ही है। आपको रिंग पकड़नी, रिंग में पकड़ो, रिंग में कितने हैं? दो चार छह, छह इलेक्ट्रॉन इसमें है। ये भी एरो, ये भी एरोमेट। ये वाला, ये आपको क्या बताया था? जब भी डबल बॉन्डेड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसको इसको कैसे करना है? ब्रेक कर लेना है, नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। क्या बन जाएगा ये बताओ? दो इलेक्ट्रॉन, चार, दो इलेक्ट्रॉन हुए कि नहीं हुए? एरोमेटिक कौन से होते हैं इसमें? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। क्या हो बेटा? पाई इलेक्ट्रॉन। ये वाला एट्थ वाला, देखो आपको बताया था कि ये लॉन पेयर रेजोनेंस में नहीं जाता है, क्योंकि ये रेजोनेंस में जाएगा तो ब्रिज हेड मतलब ये एसपी हो जाएगा, तो ये लॉन पेयर नहीं जाए। कितने होगा? दो चार छह। ये वाला के पास एक एच है बेटा ऐसा। अब आप क्या करोगे? इसका लॉन पेयर ब्रेक करोगे, नेगेटिव पॉजिटिव। इसके पास क्या है बेटा? लॉन पेयर। देखो लॉन पेयर रेजोनेंस में यहां जाएगा, ये यहां जाएगा, तो ये लॉन पेयर यहां रेजोनेंस में जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। कितने हो जाएंगे? दो चार छह। ये एरोमेटिक, बारह एरो। ये ये वाला बताओ, टेंथ रेजोनेंस में जाएगा, डबल सिंगल डबल सिंगल। कितने होगा? दो चार छह, एरोमेटिक। ये वाला एंटी एरोमेटिक। ये वाला दो चार छह। ये बताया था एनुलिन 8, एनुलिन 8 नॉन प्लेनर होता है, पॉट टाइप का स्ट्रक्चर है, टब टाइप का। एनी, इसमें क्या बताया था? एक दो तीन चार पांच, पांच हैं। ये बताया था कि इन इन हाइड्रोजन में रिपल्सन लगता है, इन हाइड्रोजन की रिपल्सन की वजह से क्या बन जाता है? एन ए बन जाता है। अगर इनको, इन दोनों को अगर मैं किसी कार्बन से अटैच कर दूं बैलेंस से, तो फिर ये प्लेनर हो जाता है। ये बताया था नॉन एरो में। ये वाला, फिर इसको ब्रेक करो, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव। कितने कितने एटम घूम रहे हैं? दो दो चार, चार इलेक्ट्रॉन, तो क्या बन जाएगा? एंटी एरो में। ये वाला, ये आपको बताया था कि जब भी अपन को चेक करना है तो इस बॉन्ड को ब्रेक करके रख लो। इस बॉन्ड को जैसे ही ब्रेक करोगे तो ये क्या बन जाए? कैसे ब्रेक करोगे? दोनों एरोमेटिक हो जाएं। तो इसको एरोमेटिक होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? दो लेके आओ या छह लेके आओ। और इसको एरोमेटिक होने के लिए दो छह आठ। तो ये होता है इस बॉन्ड को मैं कैसे ब्रेक करूंगी दोनों एरोमेटिक हो जाएं? इसको पॉजिटिव कर दो बेटा और इसको नेगेटिव। देखो ये आपस में घूमता रहेगा, छह ये चार, तो क्या बन गया? एरोमेटिक। नहीं, पंद्रह, पंद्रह में से कितने कम कर दो? एक दो तीन, तीन, बाकी सब एरोमेटिक। कितने होगा आंसर? एक दो तीन चार, आंसर आ जाएगा 11। 11 आ गया। चलो ये क्वेश्चन लिखो।
क्वेश्चन में क्या दिया है? इलेक्ट्रोड है, एक्वस सॉलिड। बताओ उन्होंने क्या बोला, एनोड पे क्या हो रहा है? एनोड पे क्या निकल रहा है? एनोड पे O2 और कैथोड पे H2 एंड कॉपर डिपोजिट। ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो हमेशा ध्यान रखना बेटा, जब भी अपन लिखते हैं इक्विवेलेंट ऑफ चार्ज किसके बराबर होगा? इक्विवेलेंट ऑफ एनोड। देखो चार्ज यहां से निकलेगा यहां जाएगा कि नहीं जाएगा? जितना इक्विवेलेंट चार्ज एनोड पे होगा उतना इक्विवेलेंट चार्ज किस पे आएगा? कैथोड पे। अब यहां पे क्या लिखूंगा? इक्विवेलेंट, ये तो एनोड पे सिर्फ क्या निकल रहा है? O2। इक्विवेलेंट ऑफ O2 इक्वल्स टू इक्विवेलेंट ऑफ H2 प्लस कैथोड पे दोनों निकल रहे हैं तो दोनों का इक्विवेलेंट का सम किसके बराबर होना चाहिए? चार्ज के बराबर होना चाहिए, कि कुछ इलेक्ट्रॉन ये लेगा कुछ इलेक्ट्रॉन ये लेगा। यहां पे हुआ क्या होगा रिएक्शन? देखना यहां पे रिएक्शन क्या होगी? H2O किस में जाएगा बेटा? H2O आपका क्या करेगा? O2 2H2O प्लस 4H प्लस, यही बनेगा कि नहीं बनेगा? और इस पे क्या हो रहा होगा? Cu प्लस 2 कितने इलेक्ट्रॉन लेगा? 2 इलेक्ट्रॉन। किस में कन्वर्ट होगा? कॉपर में। और इसमें क्या होगा? पानी भी कुछ इलेक्ट्रॉन लेगा और किस में कन्वर्ट होगा बेटा? H2 में, प्लस 2OH माइनस। ऐसे ही करेंगे कि नहीं करेंगे? ये आएगा कि नहीं आएगा? तो एनोड पे जो भी निकलना है, एनोड पे जो इक्विवेलेंट आएंगे, कैथोड पे जो भी इक्विवेलेंट है, मान लो कैथोड पे 3 रिएक्शन चल रही है, तो ये नहीं सोचना कि तीनों के इक्विवेलेंट बराबर होंगे। तीनों के इक्विवेलेंट का सम इसके इक्विवेलेंट के बराबर होगा और इसका इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा? चार्ज के बराबर। तो क्या लिखोगे? इक्विवेलेंट ऑफ H2 प्लस इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर। यही आएगा कि नहीं आएगा? इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर, क्योंकि ये दो रिएक्शन एक साथ चल रही तो कुछ इलेक्ट्रॉन ये लेगा कुछ इलेक्ट्रॉन ये लेगा। ये है अपने पास। ठीक, बताओ, बात नहीं करो यार। इसका एन फैक्टर कितना है? तो इसका एन फैक्टर कितना है बेटा? तो वही है कि नहीं है? दोनों का एन फैक्टर। और ऑक्सीजन का एन फैक्टर कितना है? 4। ये आया कि नहीं है? अब उन्होंने क्या बोला है? इक्वल मोल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? इक्वल मोल प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो ये बताओ, क्या हम इसका ऐसे ले सकते हैं? मोल ऑफ O2 इंटू एन फैक्टर। एन फैक्टर कितना है? 4। 4 है कि नहीं है? दोनों के इक्वल मोल हो रहे हैं तो हम इनके मोल क्या मान लेते हैं? X। यहां पे क्या लिखोगे? मोल ऑफ X2 इंटू 2 प्लस मोल ऑफ कॉपर इंटू 2, एन फैक्टर 2 है। मान लो कैथोड पे अगर 10 चीजें बन रही होंगी तो 10 के इक्विवेलेंट का सम किसके बराबर होगा? चार्ज के इक्विवेलेंट के बराबर होगा, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन ये यूज करेगा कुछ ये यूज करेगा, तो दोनों के इक्विवेलेंट का सम कितना होगा? जो दिया होगा। अभी बताओ ये कितना हो जाएगा बेटा? इन दोनों के मोल बराबर हैं, X मान लो, 2X प्लस 2X प्लस 2 कितना हो जाएगा? वॉल्यूम कितना निकल रहा है? 22.7, मतलब कितना? 1 मोल। 1 इंटू 4। ये तो X की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 1 आ गई कि नहीं आ गई? X की वैल्यू कितनी आ गई? 1। मतलब मोल ऑफ हाइड्रोजन कितना निकलेगा? 1 मोल। मोल ऑफ कॉपर कितना आ जाएगा बेटा? 1 मोल। आएगा कि नहीं आएगा? अब हमसे क्या पूछा है? वॉल्यूम एट STP। ये बताओ, वॉल्यूम ऑफ H2 एट STP कितना आ जाएगा बेटा? 22.7 लीटर। और क्या बोले? मोल्स ऑफ कॉपर कितना हो जाएगा बेटा? 1 मोल। ये आएगा कि नहीं आएगा? वेट कितना हो जाएगा? 63.5 ग्राम। क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ गए? ऐसे करें, ये बस बता दिया था। और पेपर में जब भी अपन पेपर देते हैं ना, तो सबसे पहले अपने क्या करते हैं? बेस्ट जो होता है उसको अटेंड करते हैं। आपने केमिस्ट्री पकड़ा तो केमिस्ट्री में मान लो 20 क्वेश्चन है या 15 क्वेश्चन जितने भी है, तो उनमें से पहले छांट लो कौन से सही है। मेंस वाले में तो लगभग अपन को ये ट्राई करना होता कि लगभग हर एक क्वेश्चन को मैं अटेम्प्ट करने की कोशिश। जब आप एडवांस पैटर्न का दे रहे हैं तो उसमें क्या करो? पहले चूज कर लो। जैसे मल्टीपल चॉइस आया, 5 आया, 5 में से 2 बन रहे हैं तो 2 को करो। इंटीजर 3 बन रहे हैं, 3 को करो। सिंगल चॉइस 3 बन रहे हैं, 3 बनो। अगर आपका पैराग्राफ वाला जो भी बन रहा है वो करो। सबसे पहले उनको अटेम्प्ट करना है जो अपन से बन रहे हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में एफिशिएंसी अच्छी होती है अपनी।
स्टार्टिंग में एफिशिएंसी अच्छी होती है तो वो एफिशिएंसी हमें किसको देना है, जो हमें आते हैं, ताकि उनमें गलती की गुंजाइश ना रहे। जो नहीं आते हैं वो तो वैसे भी नहीं बनेंगे, बहुत कम चांस है। अगर बन भी जाएगा तो सही होने के चांस में भी अपन को ये डाउट रहेगा कि मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। तो अपन क्या करना है, सबसे पहले कौन से क्वेश्चन करने हैं जो अपन से बनते हैं, वो पहले अपन को अटेंड करना होता है। कि हम लोग क्या करते हैं, हम उल्टा सोचते हैं, जो नहीं बन रहा है उसको पहले बना लेते हैं, बन रहा है वो तो बन जाएगा। 6 लास्ट में मारेंगे, पहले ही बोल्ड हो गए। समझ में आया? सबसे पहले क्या करना है, अच्छा टाइम जो आपकी मैक्स एफिशिएंसी वाला टाइम है वो किसको देना है, जो बन सकता है। भाई चाहे टफ बनाओ चाहे आसान बनाओ, नंबर उतने ही मिले। एक दो क्वेश्चन टफ आए, दो आसान आए, हमने क्या किया, टफ वाले में टाइम बर्बाद कर दिया, डिमोरलाइज भी हो गए, आंसर भी नहीं आया, टाइम भी बर्बाद हुआ, नंबर भी नहीं। एक क्या है, जो बन रहा है उसको पहले कर। कभी एग्जाम में ये लिखा नहीं आएगा कि टफ वाला नंबर बना के लाए हो, आसान वाला बना के। अगर दोनों में नंबर बराबर हैं तो मैं आपसे इसे बोलूंगा कि पहले हमें क्या करना है, जो अपन से बनता है। हमें कैसे मालूम चलेगा वो हमें बनता है, आपने सीट लगाई है, आपने डीसीटी लगाई है, आपने बहुत सारी यहाँ वहां कर सोर्स से भी आपने क्वेश्चन किए, आपने पीवाईक्यू भी लगाए हैं, तो आपको मालूम है कि यार इस टाइप का क्वेश्चन मुझसे बन जाता है, इस टाइप के क्वेश्चन में परेशानी हो। और एक क्वेश्चन एकदम नया नया है, आपने देखा ही नहीं, उसको उस क्वेश्चन करने से बचो। उससे आसान, उससे अच्छा क्या है कि वो क्वेश्चन करो जो अपन से बनते हैं। अगर आपने पेपर में 50% या 60% क्वेश्चन ढूंढ ली, मान लो 60% ढूंढ ली, 10% आप थोड़ा बहुत एरर है, तो 50% तो नंबर आएंगे ही आएंगे। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि 50% ही आप करोगे। 50% जो पेपर है, जो 60% क्वेश्चन आपने ढूंढ लिए, 50% क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके बहुत जल्दी हो जाएंगे, आधे टाइम में हो जाएंगे लगभग। और फिर बाकी जो टाइम बचेगा उसमें अपन को क्या करना है, 20% क्वेश्चन और बनाने हैं मेहनत करके। लगभग अपन 80 के आसपास, 80-90% के आसपास अपन पेपर अटेंड करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले कौन सा करेंगे, जो आसान है वो हमें करना है, समझ गए ना? तो आराम से हो जाता है। तो सिलेबस सबको बता दिया था, चलो कल है ना पेपर, चलो ओके बच्चों, आराम से देना है, बेस्ट ऑफ लक। अब एरर की गुंजाइश कम रखनी है, अब अपन को क्या करना है, एरर थोड़ी मिनिमाइज करना है, ताकि अपन लास्ट तक मिनिमम एरर पे पहुंचे। मैं तो जीरो एरर तो नहीं होगी, ऐसा तो होगा नहीं, मैंने कुछ ना कुछ तो करेंगे गड़बड़। क्या करना है अपन को, मिनिमम एरर साइड जाना है, समझ गए ना? ओके।